हेलो डियर स्टूडेंट्स, से कैसे हैं आप लोग। तो बेटा आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अपना क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 7.1। तो बेटा हमने क्लास 9th में याद करो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा था। क्या पढ़ा था वहां पे कि भाई एक कार्टेशियन प्लेन होता है जहां पे ये है हमारी एक्स एक्सिस, है ना, और ये राइट वाला हिस्सा क्या हो गया पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, और ये है अपनी वाई एक्सिस, वाई वाई डैश, ये वाला हिस्सा हो गया पॉजिटिव, ये वाला हिस्सा हो गया नेगेटिव। और यहां जहां दोनों एक्सिस टकराती हैं इस पॉइंट को क्या बोलते थे हम, ओरिजिन 0 0। अब यहां पे 1 2 3 4 -1 -2 -3 1 2 3 4 -1 -2 -3। अब कोई एक पॉइंट ले लेते हैं अपन 4 2 4 2। तो 4 2 कहाँ होगा जी, तो ये हमारा होगा पॉइंट क्या 4 2। ये लोकेट करना सीखा था हमने 9th में, जहाँ पे इस 4 2 में ये कौन सा हिस्सा होता है जी x वाला, और ये कोऑर्डिनेट होता है y वाला, जहाँ हम x वाले को बोलते थे एब्सिसा और y वाले को बोलते थे ऑर्डिनेट। और इसी कार्टेशियन प्लेन पे कोई भी अगर पॉइंट x एक्सिस पे लाई करता था, कहां x एक्सिस पे लाई करता था, तो उस पॉइंट को हम बोलते थे x0। x एक्सिस पे अगर कोई और पॉइंट लाई करेगा तो उसे क्या बोलेंगे x0, और कोई पॉइंट अगर y एक्सिस पे लाई करेगा तो उसे क्या बोलेंगे 0y, इसे भी क्या बोलेंगे जी 0y। इतना कुछ हमने पढ़ा था। इस बार हम पढ़ने वाले हैं बेटा कि कैसे, मतलब जैसे कि एक पॉइंट है 4 2 और एक पॉइंट मान लेता हूं जी मैं -2 -1, जो कि ये है -2 -1। इस बार हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस बताएंगे, मतलब कैसे इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में हम डिस्टेंस बताएंगे। और हमारे पास उस डिस्टेंस बताने का भी एक फॉर्मूला है जो कि है डिस्टेंस फॉर्मूला। तो स्टार्ट करते हैं बेटा अपन डिस्टेंस फॉर्मूले से, जब तक कि नोट करो। तो आते हैं बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला पे। तो मान लेते हैं बेटा अपने पास एक पॉइंट है जी P x1 y1, और यहां से कुछ दूर है एक पॉइंट Q x2 y2, और हमको पी क्यू के बीच में दूरी बतानी है, पी क्यू के बीच का डिस्टेंस बताना है। तो यहां पे हमारे पास एक फॉर्मूला है पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट में x2 - x1 का स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का स्क्वायर। इस फॉर्मूले को पुट करके हम पी क्यू के बीच का डिस्टेंस निकाल लेंगे। क्या, पी क्यू इज इक्वल टू x2 - x1 का स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का स्क्वायर। इसे ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं बेटा हम, पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट में x1 - x2 का स्क्वायर प्लस में y1 - y2 का स्क्वायर। चाहे फॉर्मूला ऐसे अप्लाई करो ऐसे अप्लाई करो, नहीं फर्क पड़ने वाला कुछ। जैसे कि इसे अप्लाई करके दिखाते हैं। मान लो एक पॉइंट है जी -1 2 और 2 6, नाम दे दिया जी हमने इसे ए बी। तो हमें अगर इसके बीच में डिस्टेंस निकालना है तो ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट में x2 - x1। भाई ये तो कितना हो गया x1 हो गया, ये y1 हो गया, है ना, और ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। तो x2 - x1 तो 2 -1 का स्क्वायर प्लस में y2 - y1 6 - 2 का स्क्वायर। तो अंडर रूट में कितना आ जाएगा जी 2 - -1 2 + 1 3 का स्क्वायर, 6 - 2 4 का स्क्वायर। तो अंडर रूट में 9 + 16 तो अंडर रूट 25, तो बाहर कितना आ जाएगा 5 यूनिट्स आंसर आ गया। तो ए बी कितना हो गया बेटा 5 यूनिट्स हो गया। और अगर मान लो बेटा अभी तो हमने देखो ऐसे लगाया है x2 - x1, मतलब 2 में से -1 घटाया, 6 में से 2 घटाया। अगर हम ऐसे लगाते भाई, जैसे कि मैंने यहां आपको बताया कि भाई x1 - x2 y1 - y2, वहां से भी आंसर क्या आएगा सेम ही आएगा। ऐसे भी देख लेते हैं। तो ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट में -1 - 2 का स्क्वायर प्लस में 2 - 6 का स्क्वायर। तो -1 - 2 कितना हो गया -3 का स्क्वायर, 2 - 6 -4 का स्क्वायर। तो अंडर रूट 9 + 16 अंडर रूट 25, ये भी कितना आया जी 5 यूनिट्स ही आया।
तो आंसर इससे भी सेम ही आया अपना, इससे भी सेम आया। तो ये था बेटा हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो नोट करो, फिर चलते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 1 पे। तो करते हैं बेटा अपना एग्जांपल नंबर 1। डू द पॉइंट्स 3 2 -2 -3 एंड 2 3 फॉर्म अ ट्रायंगल, इफ सो नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड। तो क्वेश्चन ये है जी कि क्या ये तीनों पॉइंट्स ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो बताओ कौन से टाइप का ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है जी, तो करते हैं जी। तो लेट द पॉइंट्स बी A 3 2, B -2 -3, C 2 3। ठीक है, तो जी ए बी निकालते हैं। तो ए बी होगा अंडर रूट में 3 -2 का स्क्वायर प्लस में 2 -3 का स्क्वायर। 3 में से भाई मैंने -2 घटा के स्क्वायर कर दिया, 2 में से मैंने -3 का स्क्वायर कर दिया। तो अंडर रूट में 3 -2 तो 5 का स्क्वायर प्लस में यहाँ भी 5 का स्क्वायर, तो अंडर रूट 25 + 25 अंडर रूट 50 आ गया ए बी। अब बी सी निकालते हैं जी। तो बी सी कितना होगा, बी सी होगा आपका -2 -2, तो -2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, तो अंडर रूट में -4 का स्क्वायर प्लस में -6 का स्क्वायर, तो अंडर रूट में 16 प्लस में 36, तो 16 36 कितना होगा बेटा 52 आ जाएगा अंडर रूट में। ठीक है, और अगर ए सी निकालें तो AC निकालें तो जी 3 -2 का स्क्वायर प्लस में 2 -3 का स्क्वायर, तो अंडर रूट में 3 -2 1 का स्क्वायर 2 -3 -1 का स्क्वायर, तो अंडर रूट में 1 + 1 विच इक्वल्स अंडर रूट 2। ठीक है ना, तो ए बी जी आ गया हमारा √50 और बी सी कितना आया है अपना √52 और ए सी आ गया √2। अब ये अंडर रूट में आ गया है। ठीक है ना, अच्छा अब हमें बताना है कि अच्छा एक बात देखो बेटा, एक बात देखो, अगर मैं यहाँ बी सी का स्क्वायर देखूँ तो बी सी का स्क्वायर कितना होगा √52 का स्क्वायर विच इक्वल्स 52। ठीक है ना, और अगर मैं यहाँ ए बी का स्क्वायर देखूँ तो ए बी का स्क्वायर कितना होगा √50 का स्क्वायर विच इक्वल्स 50, और अगर ए सी का स्क्वायर करूँ तो √2 का स्क्वायर विच इक्वल्स 2। तो क्लियरली आप चेक कर लो कि यार बी सी का स्क्वायर तो ए बी का स्क्वायर प्लस में ए सी का स्क्वायर हो गया ना। भाई बी सी का स्क्वायर कितना है 52 इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर कितना है 50 प्लस में ए सी का स्क्वायर 2। तो इसने क्या फॉलो कर ली, पाइथागोरस थ्योरम फॉलो कर ली। ठीक है ना, तो पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करिए तो कौन सा ट्रायंगल है भाई, राइट एंगल ट्रायंगल है। सो ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट ट्रायंगल। ठीक है ना, ओके जी, नोट करो, फिर स्टार्ट करते हैं अपना एग्जांपल नंबर 2। तो करते हैं बेटा अपना एग्जांपल 2। शो दैट द पॉइंट्स 1 7 4 2 -1 -1 एंड -4 4 आर द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर। तो हमें शो करना है कि ये चारों स्क्वायर के वर्टिसेस हैं। ठीक है ना, अगर ये चारों स्क्वायर के वर्टिसेस हैं तो अब जरा एक बात सोचो यार कि अगर मैं इन पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालूंगा, मान लेता हूँ ये 1 7 है और ये 4 2 है और ये -1 -1 है और ये -4 4 है, तो अगर ये स्क्वायर के वर्टिसेस हैं तो उसकी चारों साइड्स क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, है ना। चारों साइड्स तो इक्वल होनी चाहिए, लेकिन चारों साइड्स तो रोम्बस की भी इक्वल होती हैं। तो चारों साइड्स रोम्बस की भी इक्वल होती है, तो स्क्वायर प्रूफ करने के लिए हमें इसके डायगोनल्स भी इक्वल करने पड़ेंगे। तो चारों साइड्स इक्वल, और जब ये दो डायगोनल्स भी इक्वल हो गए तो क्या हो जाएंगे, ये स्क्वायर के वर्टिसेस प्रूफ हो जाएंगे। ठीक है, तो लेट ए 1 7 बी 4 2 सी -1 -1 एंड डी -4 4। तो ए बी के बीच में डिस्टेंस निकालते हैं बेटा। तो ए बी होगा अंडर रूट में 1 -4 का स्क्वायर, यार मैं हटाए दे रहा हूँ, है ना, कंफ्यूज कर दे आपको। 1 -4 का स्क्वायर
प्लस में 7 माइनस 2 का स्क्वायर, तो अंडर रूट में 1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर, 7 माइनस 2 5 का स्क्वायर, तो अंडर रूट में 9 प्लस 25 विच इक्वल्स रूट 34। ठीक है, ए बी रूट 34 आ गया। बी सी अगर निकालें तो बी सी 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस में 2 माइनस 1 का स्क्वायर, तो 4 माइनस 1 5 का स्क्वायर, 2 माइनस 1 3 का स्क्वायर, तो अंडर रूट 25 प्लस 9 ये भी 34 आ गया। बहुत बढ़िया बात। ठीक है, उसके बाद बेटा ए बी आ गया, बी सी आ गया, सी डी निकालते हैं। सी डी इज इक्वल टू अंडर रूट में -1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस में -1 माइनस 4 का स्क्वायर, तो अंडर रूट में -1 प्लस 4 का स्क्वायर प्लस में -5 का स्क्वायर, तो अंडर रूट में कितना हो जाएगा भाई 3 का स्क्वायर प्लस में -5 का स्क्वायर, तो दोबारा 9 प्लस 25, तो रूट 34। बहुत बढ़िया जी, सी डी भी रूट 34 आ गया। अब ए डी निकालते हैं बेटा, तो ए डी कितना होगा अंडर रूट में 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस में 7 माइनस 4 का स्क्वायर, तो अंडर रूट में 1 माइनस 4 5 का स्क्वायर, 7 माइनस 4 3 का स्क्वायर, तो अंडर रूट में 25 प्लस 9 रूट 34 आ गया। ठीक है ना, तो आप चेक करो कि भाई जो हमने ए बी सी डी पॉइंट लेट्स करे, ए बी सी डी, तो ए बी भी कितना आया रूट 34, बी सी भी कितना आया रूट 34, सी डी भी रूट 34 और ए डी भी रूट 34। ठीक है ना, और मैंने अभी आपको बात बताई कि यार चारों साइड इक्वल्स तो रोम्बस की भी होती हैं, तो हमें डायगोनल्स भी चेक करने पड़ेंगे, ए सी और बी डी, और ए सी बी डी इक्वल है तो क्या हो जाएगा ये स्क्वायर हो जाएगा। अब ए सी देखते हैं बेटा, तो ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट में 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस में 7 माइनस 1 का स्क्वायर, तो अंडर रूट में कितना आ गया जी 2 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर, तो अंडर रूट में 4 प्लस 64 विच इक्वल्स रूट 68। ये ए सी आ गया। अब बी डी निकालते हैं बेटा, तो बी डी हो जाएगा अपना, बी डी कितना होगा, अच्छा हो गया 4 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस में 2 माइनस 4 का स्क्वायर, तो अंडर रूट में 4 माइनस 4 8 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, तो अंडर रूट में 64 प्लस 4, तो कितना आ गया जी रूट 68 आ गया। सो ए सी भी कितना आ गया बेटा अपना, बी डी आ गया। और ये चारों साइड्स तो इक्वल है ही ना भाई, यहां भी अगर आप चेक करो तो ए बी इक्वल्स बी सी इक्वल्स सी डी इक्वल्स ए डी, चारों साइड्स इक्वल, डायगोनल्स भी इक्वल, सो ए बी सी डी, सो ए बी सी एंड डी आर वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर भैया, आर वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर। सो नोट करो बेटा, फिर करते हैं स्टार्ट इसका एग्जांपल नंबर 3। तो बेटा एग्जाम्पल 3 करने से पहले ना हमें कोलिनियर पॉइंट समझने पड़ेंगे। कोलिनियर पॉइंट्स की प्रॉपर्टी लगेगी एग्जाम्पल नंबर 3 में। तो देखते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। तो पॉइंट्स लाई ऑन अ सिंगल स्ट्रेट लाइन आर कोलिनियर पॉइंट्स। मतलब एक सिंगल स्ट्रेट लाइन पे जितने भी पॉइंट्स लाई करेंगे वो सब पॉइंट्स आपस में कोलिनियर होंगे। बात समझ आई ना, मतलब एक सिंगल स्ट्रेट लाइन पे जितने भी पॉइंट्स लाई करेंगे वो सब आपस में क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। अब एक बात सोचो, मान लो हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं जी, ऐसे ए बी सी, और मान लेते हैं ए बी एंड सी आर कोलिनियर, ए बी सी कोलिनियर। अगर ए बी सी कोलिनियर हैं तो बेटा ए बी प्लस बी सी, अरे ए सी के तो इक्वल होगा। अरे अगर ए बी सी कोलिनियर है तो ए बी प्लस बी सी किसके इक्वल होगा, ए सी के इक्वल होगा। समझ आई बात। तो अगर ये वाली कंडीशन फुलफिल हो जाए कि भैया ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, तो हम क्या कह देंगे, ए बी एंड सी आर कोलिनियर। ठीक है, तो अब इसे नोट करो। अब स्टार्ट करते हैं बेटा एग्जांपल नंबर 3।
तो आठवें में बेटा अपने एग्जाम्पल नंबर 3 पे फिगर 7.6 शोज द अरेंजमेंट ऑफ डेस्क इन अ क्लासरूम. आशिमा, भारती and Kamala are seated at A31, B64 and C86 respectively. Do you think they are seated in a line? Give reasons for your answer. भाई एक फिगर को देख करके मतलब ज़्यादा सही सी नहीं बनी है, लेकिन हाँ मतलब क्वेश्चन समझ आ जाएगा, इतनी सही तो बनी है. तो उसने बोला है कि हमें बताना है कि जो आशिमा, भारती और कैमिला ये एक लाइन में ही है, मतलब ये सीटेड बैठी हुई हैं एक स्ट्रेट लाइन में. तो अभी बेटा हमने आपको एक बात बताई कि अगर ए बी सी सेम स्ट्रेट लाइन में होंगे तो ये कोलिनियर होंगे, और अगर ये कोलिनियर होंगे तो ए बी प्लस बी सी कितना होगा, ए सी के इक्वल होगा. तो यहां पे हम एक बात लिख देते हैं, क्या बात लिख देते हैं, इफ दे आर सीटेड इन अ लाइन, अगर वो एक लाइन में होंगे देन ए बी प्लस बी सी इक्वल्स क्या होगा, ए सी होगा. भाई अगर वो सीटेड होंगे एक लाइन में तो आपस में क्या होंगे, कोलिनियर होंगे. अगर वो कोलिनियर होंगे तो ए बी प्लस बी सी किसके इक्वल होगा, ए सी के इक्वल होगा. तो ए बी निकालते हैं बेटा. तो ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट में 3 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस में 1 माइनस 4 का स्क्वायर. तो अंडर रूट में 3 माइनस 6 माइनस 3 का स्क्वायर, 1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर. तो अंडर रूट 9 प्लस 9 तो कितना आ गया, रूट 18 आ गया. ठीक है, और रूट 18 कितना होगा जी, 18 कितना होता है, 9 2 सा मतलब 3 इंटू 3 इंटू 2 विच इक्वल्स 3 रूट 2. तो ये अपना ए बी आ गया. बी सी निकालते हैं जी. तो बी सी होगा अंडर रूट में 6 माइनस 8 का स्क्वायर प्लस में 4 माइनस 6 का स्क्वायर. तो अंडर रूट में 6 माइनस 8 माइनस 2 का स्क्वायर, 4 माइनस 6 माइनस 2 का स्क्वायर विच इक्वल्स अंडर रूट 4 प्लस 4 विच इक्वल्स कितना, अंडर रूट 8, और अंडर रूट 8 होता है बाबू 2 रूट 2. ए सी निकालते हैं. तो ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट में 3 माइनस 8 का स्क्वायर प्लस में 1 माइनस 6 का स्क्वायर. तो अंडर रूट में कितना आ जाएगा जी, 3 माइनस 8 माइनस 5 का स्क्वायर, 1 माइनस 6 माइनस 5 का स्क्वायर. तो अंडर रूट में 25 प्लस 25 विच इक्वल्स अंडर रूट 50, और अंडर रूट 50 को बेटा हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 2 विच इक्वल्स 5 रूट 2. ठीक है ना. तो अगर आप मैं ना इतने हिस्से में कर दूं, इतने हिस्से में कर दे रहा हूं. तो बेटा देखो ए बी हमारा 3 रूट 2 आ गया. ठीक है, और बी सी अपना 2 रूट 2 आ गया. ठीक है, तो अगर मैं ए बी प्लस बी सी करूं तो कितना आएगा, 3 रूट 2 प्लस में 2 रूट 2 विच इक्वल्स कितना भाई 5 रूट 2. और ए सी किसके इक्वल है बेटा, 5 रूट 2 के इक्वल है. तो हमारा ए बी प्लस बी सी किसके इक्वल आ गया, ए सी के इक्वल आ गया. ठीक है ना. तो ए बी प्लस बी सी ए सी के इक्वल आ गया. सो दे आर सीटेड इन अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है बेटा, बात समझ आई. तो नोट करो, फिर स्टार्ट करते हैं हम अपना एग्जाम्पल नंबर 4. तो करते हैं बेटा एग्जाम्पल नंबर 4. फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट्स x y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 7 1 एंड 3 5. तो हमें रिलेशन बताना है x y के बीच में इस तरीके से कि x y पॉइंट 7 1 और 3 5 से इक्विडिस्टेंट है. मतलब कि जो AP है ना बेटा वो PB के इक्वल है, हमें ये गिवन है. उसके बिहाफ पे हमें x और y के बीच में एक रिलेशन दिखाना है. ठीक है, तो अगर मैं AP निकालूं तो AP कितना होगा, x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस में y माइनस 1 का स्क्वायर, और PB कितना होगा, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस में y माइनस 5 का स्क्वायर. ठीक है. अच्छा जी, अब AP PB के इक्वल है. भाई AP PB के इक्वल है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, AP को x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस में y माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल्स
एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है, ओके जी। अब कर दिया बेटा हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो जैसे ही स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करा तो दोनों के रूट गए, रूट उड़ गए। भाई दिखा दूँ ये स्टेप आपको मैं। भाई जैसे अगर अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट वाई है, और अगर मैंने लिखा कि स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो रूट एक्स का स्क्वायर होगा और यहाँ रूट वाई का स्क्वायर होगा, तो एक्स इक्वल्स क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। ऐसे ही स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके भी यहाँ भी रूट गया और इसका भी रूट चला गया। ठीक है जी। तो x माइनस 7 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, और y माइनस 1 का स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, x माइनस 3 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, और ये y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर उड़ा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर उड़ा। अब ये बेटा माइनस 14x है, ये माइनस 6x है, माइनस 6 यहाँ आएगा, माइनस 6x यहाँ आएगा, तो माइनस 14x प्लस माइनस 6x, तो कितना आ जाएगा, माइनस 8x। यहाँ माइनस 2y है, यहाँ माइनस 10y है, माइनस 10y को यहाँ भेजोगे तो माइनस 2y प्लस 10y कितना आ जाएगा जी, प्लस 8y। 49 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 50, और यहाँ 9 प्लस 25 कितना होगा जी, 34। तो यहाँ से मैं लिख दूंगा 34 माइनस 50, तो ये हो गया अपना माइनस 8x प्लस 8y इज इक्वल टू, भाई 50 में से 34 घटा दो, माइनस 16 आ गया। अब मैंने क्या करा, डिवाइड कर दिया दोनों तरफ 8 से, है ना, डिवाइड बोथ साइड्स बाई 8, तो कितना हो जाएगा जी, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 2। बात समझ आई। तो अपना रिलेशन आ गया, अपना रिलेशन आ गया। तो देखते हैं एक बार, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है बेटा, है ना, यहाँ पे हमारा। तो अब मैं इस इक्वेशन को क्या करता हूँ, है ना भाई, यार अगर इसको मैं दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दूँ, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई -1, तो -1 से माइनस एक्स प्लस वाई, और यहाँ -1 से -2, तो माइनस अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, जो कि हमारा रिक्वायर्ड रिलेशन है। तो वैसे तो यहाँ तक भी करेक्ट था, लेकिन हमने बुक से मैच कराने के लिए एक प्रोसेस और कर दिया, है ना। सो नोट करो बेटा। तो इसके बाद स्टार्ट करते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 5। तो बेटा करते हैं बेटा एग्जाम्पल नंबर 5। फाइंड अ पॉइंट ऑन y एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट्स a 6,5 एंड b -4,3। तो क्वेश्चन है जी अपना, पॉइंट है जी एक y एक्सिस पे, है ना, y एक्सिस पे कोई एक पॉइंट है, पहले से कर दिया मैंने x o x डैश y o y डैश। तो पॉइंट है जी y एक्सिस पे, 0 y मान लेता हूं, जो कि इक्विडिस्टेंट है a 6,5 से और b -4,3 से, जो कि 6,5 और b -4,3 से इक्विडिस्टेंट है ना। तो लेट द पॉइंट बी P, इसे हम P मान लेते हैं जी, 0 y। तो उसने बोला है P जो है B और ऐसे इक्विडिस्टेंट है, मतलब AP इक्वल्स BP है, मतलब AP BP के इक्वल है। ठीक है, तो जी AP निकालते हैं। तो AP कितना होगा, AP हो जाएगा अपना 0 -4 का स्क्वायर प्लस में y -3 का स्क्वायर, तो 0 -4 का स्क्वायर प्लस में y -3 का स्क्वायर। और ये तो हो गया। अच्छा, ये मैंने यार BP निकाल लिया, ध्यान से देखना ज़रा, 0 -4 y -3, तो इसे मैं BP लिख दे रहा हूँ, है ना, हो जाती है गलती। AP कितना होगा जी अपना, 0 -6 का स्क्वायर प्लस में y -5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा जी आपका -6 का स्क्वायर प्लस y -5 का स्क्वायर। अच्छा जी, तो AP इक्वल्स BP कर दूं, AP BP के इक्वल है ना, तो AP कितना होगा, अंडर रूट में -6 का स्क्वायर प्लस में y -5 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट में 4 का स्क्वायर प्लस में y -3 का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ करते हैं बेटा हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो जैसे ही स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करा तो
-6 का स्क्वायर प्लस y -5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस y -3 का स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहाँ कर दे रहा हूँ जी मैं आगे। 6 का स्क्वायर कितना है 36 प्लस y -5 का स्क्वायर, तो y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25। अरे किसी बच्चे को डाउट तो नहीं है ना y -5 का स्क्वायर ये कैसे आया? अरे भाई, अरे बच्चा, a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो भाई y -5 का स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25। ठीक है, अच्छा, इज इक्वल टू 16 प्लस में y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9। भाई y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, यहाँ जी अपना है -10y माइनस 6y से यहाँ ले आते हैं तो हो जाएगा -10y प्लस 6y। ठीक है ना, और 36 प्लस 25 कितना होगा बेटा? ये हो जाएगा जी आपका 61 को वहाँ ले जाते हैं जी, और 16 प्लस 9 कितना होगा? 25 माइनस 61, तो ये कितना हो गया आपका -4y इक्वल्स, और 61 में से 25 गया तो 11 में से 5 गया 6, और 36 माइनस 36, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, सो y इज इक्वल टू 36/4, 4 9 जा, तो y कितना आ गया बेटा? 9 आ गया, y आ गया 9। तो अपना पॉइंट क्या आ गया जी? 0,9। तो हमारा पॉइंट क्या हो गया बेटा? 0,9 हो गया। सो नोट करो बेटा, उसके बाद करते हैं हम अपना एग्जाम्पल नंबर, अब तो हो गया एग्जाम्पल 5, अब तो एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, है ना।